स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 5 कंसिस्ट्स ऑफ टू थिन लेंसेज 24 सेंटीमीटर अपार्ट फाइंड द फोकल लेंस। यानी कि हमें मैग्नीफाइंग पावर बता दी गई है कि 5 है और लेंसेज के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो बता दिया गया है 24 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट करनी है दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ और हम जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव होता है और आईपीस होता है। और फिर हम इसमें देखते हैं कि आईपीस की फोकल लेंथ कम होती है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे फिर डाटा लिख लेते हैं कि डाटा हमारे पास क्या गिवन है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो एक तो हमें जो है मैग्नीफाइंग पावर जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ये गिवन है जो कि है 5, ठीक है। और इसके साथ साथ डिस्टेंस दोनों लेंसेज के दरमियान में गिवन है, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जो कि है 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस जो है दोनों लेंसेज के दरमियान में उनकी फोकल लेंथ के सम के बराबर होता है। और हमने फाइंड आउट करनी है फोकल लेंथ, यानी कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ एफ ओ से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमने फाइंड आउट करनी है। और एफ ई फाइंड आउट करनी है आई पीस की फोकल लेंथ, ठीक है। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं और सोल्यूशन में हमने पहले तो जो है वो मैग्नीफिकेशन यूज़ करनी है, मैग्नीफाइंग पावर जिसको हम कहते हैं। ये है हमारे पास m इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एफ ओ ओवर एफ ई, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला यूज़ करेंगे और हम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पुट करेंगे। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमारे पास 5 है, हमें 5 वैल्यू गिवन है मैग्नीफिकेशन की, तो 5 इज इक्वल टू एफ ओ ओवर एफ ई। अब इस इक्वेशन को, इस रेशो में से अगर इस इक्वेशन को मॉडिफाई करें, एफ ई को शिफ्ट करें लेफ्ट साइड पे, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 5 एफ ई इज इक्वल टू एफ ओ के बराबर आ जाएगा। या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ ओ इज इक्वल टू 5FE, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन बन गई है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। अब हमने कहा था कि जो डिस्टेंस है d ये बराबर होता है फोकल लेंथ के सम के, और हम जानते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम यही करते हैं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट हम टेलीस्कोप की इस तरह से करते हैं कि जो उनकी फोकल लेंथ्स होती हैं वो आपस में इस तरह से एडजस्ट हो जाती हैं कि उनके दरमियान के डिस्टेंस, जो उनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो इन फोकल लेंथ्स के सम के बराबर आ जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि इंटरनली दोनों के जो फोकसिंग पॉइंट होते हैं, जो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को यूज करते हैं और इसमें हम जो है वो वैल्यू पुट करते हैं एफ ओ की जगह 5FE, ठीक है। एफ ओ की जगह हम 5FE पुट करते हैं और D हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एफ ओ की जगह आ जाएगा 5FE प्लस FE, ठीक है। और ये हमारे पास बन जाएगा 6FE, तो 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6FE। और अब अगर FE के लिए सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास FE के लिए ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6, और हम जानते हैं कि ये सिंप्लीफाई होके 24/6 सिंप्लीफाई होके FE हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने आई पीस की फोकल लेंथ फाइंड आउट कर ली। एक लेंस की फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली है, अब हमने दूसरे लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। और हमने एक फार्मूला बनाया था ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ के लिए, एफ ओ इज इक्वल टू 5FE। तो हम क्या करेंगे, इसी में FE की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो से पुट करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ ओ की वैल्यू हमें ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। तो एफ ओ इज इक्वल टू 5FE लिख लेते हैं दोबारा से वही वाला फार्मूला यहाँ पे, तो 5FE। अब FE की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है 4 सेंटीमीटर वो पुट करेंगे, तो FO इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20। तो FO यानी कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ की वैल्यू जो हमें मिल रही है ये आ रही है 20 सेंटीमीटर। तो यही हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी थी ऑब्जेक्टिव की और आईपीस की, तो ये हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट को यूज़ करते हुए और उसकी मैग्नीफाइंग पावर को यूज़ करते हुए हम
जो है वो उसकी फोकल लेंथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमने कितनी मैग्नीफाइंग पावर रखनी है और कितना डिस्टेंस हम लेंसेज के दरमियान में एडजस्ट करें, तो कितनी फोकल लेंथ के लेंसेज हमें यूज़ करना पड़ेंगे। तो ये हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व की है।